इस आध्यात्मिक शिक्षण शिविर के अवसर पर जो विशिष्ट कक्षाएं संचालित होंगी, उनमें से अभी इस कक्षा के लिए वस्तु व्यवस्था के परिचायक विशिष्ट संबंधों की परिचर्चा, तो उन संबंधों को लेकर के हमें चर्चा करनी है। और ये सारा विषय जहाँ से आया है और इस सब विषय के चिंतन का उद्देश्य क्या है, इस सब को ध्यान में लेते हुए हम मंगलाचरण करेंगे। और मंगलाचरण करेंगे तत्व चिंतन। आदरणीय दादा ने जो तत्व चिंतन लिखा है, उसके प्रारंभ के 3 छंदों से हम मंगलाचरण करेंगे और प्रतिदिन भी इसी तरह से मंगलाचरण करेंगे। सरल भाषा में है, आप सभी बराबर समझ जाएंगे, तो ध्यान से बोलेंगे। है माइक किसी के पास इधर? हाँ, बोलिए। निज आत्मा को जान कर पहचान कर, निज आत्मा का ध्यान धर, जो हो गए परमात्मा वे वीतरागी सर्वज्ञानी, हितंकर सब लोक के श्री ऋषभ से वीरांत तक 24 तीर्थंकर। उनने जगत के सामने जिस तत्व को प्रस्तुत किया, सुख शांतिमय जिस वीतरागी मार्ग को प्रस्तुत किया, वह अहिंसक मार्ग जग में आज भी विद्यमान है, और उसको समझना भी एकदम आसान है। ऋषभ से वीरांत तक नम कर, सभी को भाव से उनके बताए मार्ग को उत्साह से अति चाव से। निज चित्त शुद्धि के लिए अत्यंत निर्मल भाव से तत्व चिंतन कर रहा हूँ, सहज ही सद्भाव से। जिनवानी के अध्ययन, पठन, पाठन, चिंतन, मनन सबका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, निज चित्त शुद्धि के लिए अत्यंत निर्मल भाव से तत्व चिंतन कर रहा हूँ, सहज ही सद्भाव से। और ये ऋषभ से वीरांत तक जो मार्ग बताया गया है, तो कुछ अलग अलग मार्ग होगा ना। ऋषभ से वीरांत तक में कुछ अलग अलग मार्ग होगा। ऋषभ देव ने कोई अलग मार्ग बताया होगा और महावीर ने अलग मार्ग बताया होगा। ऋषभ देव के समय की स्थिति परिस्थिति और महावीर तक आते आते जो स्थिति परिस्थिति रही, बहुत अंतर हुआ। आपको पता है ऋषभ देव की स्वयं की अवगाहना कितनी थी और उनके समो शरण का विस्तार कितना था, और भगवान महावीर की अवगाहना कितनी थी और उनके समो शरण का विस्तार कितना था। ऋषभ देव की अवगाहना कितनी थी? 500 धनुष की, और उनका जो समोशरण बना था उसका विस्तार कितना था? 12 योजन। और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की अवगाहना कितनी रही? कितनी? 7 हाथ। 7 हाथ। और समोशरण का विस्तार कितना रह गया?
1 योजन, माने वहाँ से आधा आधा योजन घटता गया और 1 योजन रह गया। अवगाहना घटी, समोशरण का विस्तार घटा, और उसी अनुसार बाह्य स्थिति परिस्थितियां भी बहुत बदली होंगी। परंतु ऋषभदेव तीर्थंकर ने अपने समोशरण में जो तत्वज्ञान कहा और भगवान महावीर ने जो समोशरण में तत्वज्ञान कहा, उसमें कोई अंतर आया होगा? थोड़ा बहुत के स्थिति परिस्थितियां बदल गई है, और स्थिति परिस्थितियों के अनुसार संविधानों में बदल हो सकता है, तो फिर यहाँ भी कुछ बदलाव हुआ होगा ना, कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा। बिल्कुल कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 2 ही आधार, जे कह रहे ना, श्री वीतरागी सर्वज्ञानी हितंकर सब लोग के, ऋषभ से वीरांत तक 24 तीर्थंकर हुए। वे हमारे सभी वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी थे, सर्वज्ञ थे और वीतरागी थे। सर्वज्ञता से जो ऋषभदेव ने जाना था, वही का वही सर्व भगवान महावीर ने जाना, और वीतरागी थे इसलिए अपनी तरफ से मिलाकर कुछ कहने का प्रश्न ही नहीं था। वैसे तो कहते ही नहीं है, सहज वाणी खिरती है, और वह दूसरे कलश के टीका में पांडे राजमल जी ने एक प्रश्न किया, अनंत समय सार के दूसरे कलश के, अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम, के अनेकांतमयी मूर्ति अर्थात जिनवाणी, ये नित्यमेव प्रकाशताम, नित्य प्रकाशित हो, ऐसा जिनवाणी को नमन किया। तो पांडे राजमल जी कलश टीकाकार कहते हैं, ये वाणी तो जड़ है, चाहे साक्षात जो दिव्य ध्वनि खिरी हो, और चाहे आज हमारे पास में लिखित रूप में उपलब्ध हो, ये दोनों ही जड़ है। वो जो दिव्य ध्वनि खिरी थी ना, वो कौन सी वर्गणा थी? और ये जो हमारे पास लिखित रूप में है, ये कौन सी वर्गणा है? भाषा वर्गणा। वो तो भाषा वर्गणा थी, क्योंकि उस समय वो वाणी खिरी थी। भाषा उस रूप से, भाषा वर्गणा उस ओम ध्वनि रूप से, और सबके पास जो अपनी अपनी भाषा में परिवर्तित होकर के पहुँची, वो भाषा वर्गणा का परिणमन था। और ये जो लिखित रूप में है, ये आहार वर्गणा है, ये आहार वर्गणा का परिणमन है। तो है तो दोनों ही जड़। तो चाहे उस दिव्य ध्वनि का हम स्मरण करें, और चाहे शास्त्र को हम विराजमान करके पूरा विनय करते हैं, हमें देव शास्त्र गुरु तीनों समान रूप से पूज्य है हमारे लिए, तो ये इसकी वो जड़ की पूजा, और हम स्वयं चेतन होकर के इस जड़ की पूजा करें। तो चेतन होकर हम जड़ की पूजा क्यों करते हैं? तो पूछा जी, जड़ इसकी पूजा क्यों की जा रही है? उन्होंने तो लिखा, चूंकि यह सर्वज्ञानुसारिणी है। एक अनुभवशील शब्द का भी प्रयोग किया। सर्वज्ञानुसारिणी अनुभवशील है। वो अनुभवशील का अर्थ ये अनुभव की बात नहीं है, उसी अनुसार निरूपण करने वाली हैं। जो सर्वज्ञता में जानने में आया है, वही आया है, उसमें रंच मात्र अंतर नहीं है। हमारे कहने में बहुत अंतर पड़ जाता है। अच्छा 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 अच्छा, एक अच्छा शब्द को जितनी तरह से बोलोगे, उतने भाव उसमें से निकलेंगे, निकलते हैं। शब्द वही, लेकिन आपके अभिप्राय के अनुसार शब्द वही के वही,
लेकिन आपके अंदर के अभिप्राय के अनुसार, उसके बोलने के, उच्चारण के, उसके अनुसार अंतर पड़ता है। आपके कहने में अंतर पड़ता है और सामने के सुनने वाले को वह अंतर ख्याल में आता है। इसलिए ख्याल में आता है क्योंकि कहने वाला भी रागी है, द्वेषी है, और सुनने वाला भी रागी द्वेषी है। लेकिन उनकी जो वाणी निकली है, वह वाणी, जो शब्द निकल रहे हैं, उन शब्दों का भाव और शब्द जो कहना चाहते हैं, इसमें अंतर नहीं आएगा। जो अभिप्राय, जिस अभिप्राय से कहा जा रहा है, वही अभिप्राय पहुंचेगा। इसलिए कह रहे अनुभवशील है। जैसी वाणी है वैसी की वैसी बात आगे तक पहुंच रही है। क्यों पहुंच रही है? अभी मैंने कहा हमारे कहने में और सुनने में अंतर पड़ जाता है, क्योंकि कहने वाला भी रागी और सुनने वाला भी रागी, परंतु उनकी बात वीतरागता के साथ निकलती है। इसलिए जो सर्वज्ञता में सारा वस्तु स्वरूप जानने में आया है और जो सहज जानने में आया है, वो सहज वाणी में आ रहा है। अच्छा, वे तीर्थंकर देव अपनी बात मिलाना चाहते तो मिला सकते थे ना। अनंत वीर्य के धनी हैं, सब सामर्थ्य है, मिला सकते थे ना। नहीं मिला सकते थे? अरे ये मिलावट का भाव वही मोह राग द्वेष से आता है, और ये भाव तो बहुत पहले ही चला गया है। वो वीतरागता की बाद सर्वज्ञता प्रकट हुई है। इसलिए वहाँ से रंच मात्र भी अंतर नहीं है। इसलिए उनकी वाणी सर्वज्ञानुसारिणी और अनुभवशील है, यथावत पहुँचती है। फिर हम भी उसे यथावत ग्रहण करते हैं ना, हम भी उसे यथावत ग्रहण करते हैं ना। वे ही उसे यथावत ग्रहण कर सकते हैं जो उसे उभयनय विरोध ध्वंसिणी स्यात् पदांके जिण वचसी रमन्ते ये स्वयं बांत मोहा। स्वयं अपना मोह छोड़ करके इन जिन वचनों में रमन करे, वे वास्तव में जिन वचन में रमन करते हैं, वांत मोहा। लेकिन हम अपना मोह मिलाकर सुनना समझना चाहते या समझते हैं, तो बात फिर हमारे पास तक यथावत नहीं पहुंचती है। अब वहाँ हमारा राग, हम रागी है, इसलिए हम उसका अभिप्राय सही ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी कमजोरी है। परंतु वहाँ से ऋषभदेव से लेकर महावीर तक, और उसके बाद भी जो 3 केवली हुए, 5 श्रुत केवली हुए, ये बराबर जो परंपरा चलती रही है, वो वही वाणी है। और उसी वाणी का सार लेकर इन शास्त्रों के माध्यम से हमें तत्व ज्ञान दिया गया है, और उस तत्व ज्ञान का चिंतन करना, ये हमारा उद्देश्य, स्वाध्याय का, सुनने का, उन सब का निश्चित रूप से यही उद्देश्य रहना चाहिए। उसी जिनेंद्र भगवान की वाणी में संबंधों की बात आई है। संबंध, मैं तो कहता हूँ संबंधों की सही समझ के बिना न लौकिक सुख मिल सकता है, न अलौकिक सुख, आध्यात्मिक सुख। लौकिक दृष्टि से भी लोक में हम सुखी होना चाहते हैं, लौकिक दृष्टि से सुख और शांति से रहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से लौकिक के जिसके जो संबंध है, उन संबंधों की सही समझ होना चाहिए। और जब सही समझ होगी तो हम उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे, वैसा प्रवर्तन करेंगे, और वैसा प्रवर्तन करेंगे तो दुखी होने का प्रश्न नहीं है। लेकिन और अलौकिक दृष्टि से तो
निश्चित रूप से उन संबंधों का यथार्थ ज्ञान निश्चित रूप से होना ही चाहिए, अन्यथा हम आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सुख का मार्ग, चाहे उसे मुक्ति का मार्ग कहो, उन सब के लिए 3 चीजें समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले विश्व व्यवस्था, दूसरी वस्तु व्यवस्था और फिर तीसरी आत्म व्यवस्था। ये तीनों बातें समझे बिना कोई भी न सुखी हो सकता है न मुक्ति के मार्ग पर जा सकता है। विश्व व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था और आत्म व्यवस्था, इन तीनों को समझना बहुत आवश्यक है। और इन तीनों को समझने के लिए जो संबंध है, उन संबंधों को जानना और आवश्यक है। यदि हम परस्पर संबंध नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर न विश्व व्यवस्था समझ सकेंगे, न वस्तु व्यवस्था समझ सकेंगे, न आत्म व्यवस्था समझ सकेंगे, और समझ ही नहीं सकेंगे तो उसका लाभ भी निश्चित रूप से नहीं ले सकेंगे। संबंध किसे कहते हैं? किसे कहते हैं संबंध? संबंध नहीं मालूम? तो संबंध शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में करते हैं। वैसे तो हमारे विद्यार्थियों को पूछोगे तो विद्यार्थी संस्कृत में से निकाल करके बता देंगे। संबंध, सम माने सम्यक प्रकार से, बंध माने बंधना, अच्छी तरह से बंधे तो वो संबंध कहलाएगा। तो बंधना, मिलना, परस्पर एक दूसरे में, उसे संबंध कहा जाता है। लेकिन उन संबंधों के लिए मिलना ही जरूरी है क्या? मिले तभी संबंध हो सकता है क्या? बिना मिले संबंध नहीं हो सकता है क्या? तो बहुत सारे संबंध ऐसे भी है जो बिना मिले भी हो सकते हैं, होते हैं। लौकिक दृष्टि से संबंध शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विवाह के संदर्भ में कहते हैं ना, ये कहाँ संबंध हुआ है, कहाँ संबंध हुआ, तो परस्पर विवाह की बात हो जाती है। विवाह हो जाता है तो ये इस लड़की का यहाँ संबंध हुआ, इस लड़के का यहाँ संबंध हुआ, और वहाँ एक विशिष्ट पद नया सृजित हो जाता है। वैसे उसे आजकल बिगड़कर समधी कह दिया जाता है, समधी, लेकिन मूल शब्द क्या होगा वहाँ? संबंधी। वो जिनके साथ संबंध हुआ तो वे संबंधी। अब वहाँ मिलना, कौन किससे मिला? संबंध मुख्य रूप से लड़का और लड़की का विवाह हुआ, वो संबंध हुआ, ये संबंध हुआ कहलाएगा। लेकिन संबंधी कौन बने? संबंधी कौन बने? उनके पिता। हाँ, तो वो दोनों परिवार का भी मिलन हुआ, एक दूसरे से जुड़े। ऐसा परस्पर मिलने को भी संबंध कहते हैं। दूसरी बात, शायद छात्रों के बीच में अनेकों बार मैंने कही हो, संबंध तभी संबंध कहलाता है जब वह एक दूसरे को प्रभावित करे तो संबंध कहलाएगा। प्रमोद जी, क्या जरूरी है कि यदि संबंध हो तो एक दूसरे को प्रभावित करे? ये जरूरी है क्या? और एक दूसरे को प्रभावित करे या प्रभावित हो तभी संबंध हो, ये आवश्यक है क्या? करेंगे अभी चर्चा, विविध संबंधों की चर्चा करेंगे। तो उन संबंधों में बहुत सारे संबंध ऐसे भी आएंगे जो संबंध तो है, संबंध कहलाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक दूसरे पर प्रभाव डाले, जरूरी नहीं है। आज
जितना भी समय होगा उसके अनुसार आज हम चर्चा करेंगे एक क्षेत्रावगाह। सबसे पहले एक क्षेत्रावगाह। कल चर्चा करेंगे हम गेय ज्ञायक, इस संबंध की चर्चा करेंगे, गेय ज्ञायक। अब मैं पूछता हूँ एक क्षेत्रावगाह और गेय ज्ञायक, एक क्षेत्रावगाह और एक क्षेत्रावगाह संबंध, इनमें कोई अंतर है कि नहीं है? एक क्षेत्रावगाह और एक क्षेत्रावगाह संबंध, क्या अंतर है? वो तो अकेला एक संबंध शब्द जोड़ दिया, इतना ही अंतर है ना? इतना ही अंतर नहीं है, अंतर है। और यहाँ वह अंतर हम प्रभावित होता है कि नहीं होता है, इसकी अपेक्षा बात करेंगे। फिर कल बात करेंगे गेय ज्ञायक संबंध की, गेय ज्ञायक। अब वो जो गेय ज्ञायक संबंध है, गेय और ये शब्दों से तो ख्याल में आ ही गया होगा ना कि ये भी हमारे स्वाध्यायी समाज के सामने गेय ज्ञायक शब्द बताने की, समझाने की जरूरत है। गेय ज्ञायक, गेय माने जानने योग्य और ज्ञायक माने जानने वाला। तो जानने वाला, जानने वाले ज्ञायक का जानने में आने वाले गेयों के साथ क्या संबंध है? कौन सा संबंध कहा उसे? गेय ज्ञायक संबंध कहा। यहाँ गेय ज्ञायक संबंध में क्या एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव डाला जाता है, और कदाचित ऐसा लगता हो कि संबंध है, और संबंध है तो प्रभाव तो आता होगा, तो फिर हमने गेय ज्ञायक संबंध को सही नहीं समझा। गेय ज्ञायक संबंध की जगह उसको हम परस्पर में कोई और संबंध के रूप में समझ रहे हैं, वो गेय ज्ञायक संबंध नहीं है फिर। इसलिए संबंधों को यथावत समझना, उसकी समझ के बिना हमारा काम चल नहीं सकेगा। मैंने 3 बातें कही ना, विश्व व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था और आत्म व्यवस्था, तीनों समझना जरूरी है। कोई यदि ये कहे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये उसका अहम है। और मेरे बिना किसी का काम नहीं चलता है, मेरे बिना किसी का काम नहीं चलता, तो उसका ये वहम है। वो अहम और वहम वो पालता रहे, उस अहम और वहम से वही दुखी होने वाला है, क्योंकि उसके अनुसार कुछ चलने वाला नहीं है। जो ये कह रहा है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम रहते कहाँ हो? कहाँ रहते हो? और जहाँ रहते हो वो सब की ज़रूरत तुम्हें है कि नहीं है? और तुम ये कहते हो मेरे बिना किसी का काम नहीं चल सकता है, तुम आए कब? कब तक रहने वाले हो? उसके पहले नहीं चल रहा था क्या? उसके बाद में चलेगा नहीं क्या? इतने बड़े देश के संदर्भ में सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सबको चिंता लगी रहती थी इसके बाद क्या होगा, आए कोई ना कोई, उसके बाद क्या होगा, आए कोई ना कोई। कांग्रेस के बिना तो कोई सहारा ही नहीं है, उसके बाद क्या होगा, आए कोई ना कोई। तो अभी जो चल रहा है वही चलता रहेगा कि उसके बाद क्या होगा, आएगा कोई ना कोई। जिसको भी ये वहम हो मेरे बिना नहीं चल सकता, तो वह संबंधों को नहीं समझता है। एक ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी, अब उसका तो कोई संबंध नहीं है ना, कोई संबंध ही नहीं है ना, वो तो ये कह सकता है ना मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत नहीं है तभी तो ब्रह्मचारी हुआ है कि नहीं ज़रूरत उसे? उसका तो चल सकता है ना किसी के बिना भी। अरे कहाँ चल सकता है, वह भी तो रहेगा, खाएगा, पिएगा, उठेगा, बैठेगा, कहाँ रहेगा?
क्या खाएगा, क्या पिएगा, किसके बीच में रहेगा। इसलिए कोई भी हो, अकेला हो चाहे समूह में हो, कैसे भी हो, परस्पर कोई न कोई संबंध निश्चित रूप से होता ही है। विश्व किसे कहते हैं? विश्व किसे कहते हैं? जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं और संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्य है। ये अनंतानंत द्रव्यों का समूह है, वो उसका नाम विश्व है। जब ये अनंतानंत द्रव्य एक विश्व में रह रहे हैं, अब आप थोड़ी सी विश्व व्यवस्था की कल्पना करो। कौन कौन से द्रव्य है विश्व में? कौन कौन से द्रव्य है विश्व में? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, है ना। अच्छा, इसमें विश्व की परिभाषा जब भी हम कहते हैं, जैसे छड़ाला में क्या कहा? किन्हून कर्योण धरे को षट द्रव्य मयीन हरे को सो लोक माही बिन समता दुख सहे जीवनित भ्रमता। या लोक की बात की। विश्व 6 द्रव्यों का समूह है और आकाश कितना है? आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य अनंत है, असीम है। तो वो जो पूरा आकाश है वो विश्व है, या अकेला जो लोक है, 3 लोक की बात करते हैं, वो विश्व है? कौन सा विश्व है? किसे विश्व कहेंगे? जब सचमुच में विश्व की बात करेंगे तो आकाश द्रव्य के साथ सब मिलकर है, लेकिन जब हम लोक की बात करते हैं तब वह लोकाकाश प्रमाण, लोकाकाश प्रमाण। और इसलिए षट द्रव्यमयी, क्योंकि उतने लोकाकाश में ही 6 द्रव्य पाए जाते हैं। अब कल्पना करो, कल्पना करो क्या माने? कल्पना क्यों करना है? विचार करो, क्यों कल्पना की बात नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है, सर्वज्ञ देव के द्वारा कहा हुआ है। कल्पना करो का मतलब अपने विकल्प में लाओ, इसको कल्पना करो कह रहा हूं। ये जो लोकाकाश है इसका आकार कितना है? लोकाकाश का आकार कितना? प्रदेशों में हम गिनते हैं ना, नापते हैं उसे, कितना? अरे लोकाकाश का आकार कितना? 14 राजू उतंग नभ। ये कहा ठीक है, लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा कहेंगे तो असंख्यात प्रदेशी है। इसके प्रदेश मात्र असंख्यात है, और असंख्यात प्रदेश में कितने द्रव्य रहने वाले हैं? असंख्यात प्रदेश में कितने द्रव्य? अभी हमने शिविर में यहाँ बहुत लोगों को आमंत्रित नहीं किया, प्रचार भी नहीं किया ज़्यादा। क्यों नहीं किया प्रचार ज़्यादा? हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, बहुत सीमित कमरे हैं। अब इतने कमरे में हर बार जैसे 400-500 साधर्मी, हजारों साधर्मी आते थे, फिर वो कहाँ रहेंगे? माने रहने वाले ज़्यादा हो और स्थान कम हो तो रहना संभव नहीं है, व्यवस्था बनना संभव नहीं है। और यहाँ विश्व में, लोक में स्थान तो है असंख्यात प्रदेश, और रहने वाले कितने हैं? अनंत। चलो अनंत भी हो और वो थोड़ा सिमट करके रहे, भाई उनका आकार प्रकार कम होगा तो रह जाएंगे, लेकिन एक एक के आकार की तो बात करो। जीव, पुद्गल, अभी इनको थोड़ा दूर रखो। तीसरा द्रव्य कौन सा? धर्म द्रव्य। चौथा अधर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य का आकार कितना? धर्म द्रव्य का आकार कितना? लोक प्रमाण असंख्यात। अधर्म द्रव्य का आकार कितना? लोक प्रमाण असंख्यात। जब इस लोक का आकार असंख्यात प्रदेशी है और धर्म द्रव्य आकर के यहाँ रहा, तो धर्म द्रव्य ने कितनी जगह घेर ली? लोक पूरा घेर लिया।
अब फिर अधर्म द्रव्य आया, कहाँ रहेगा? कहाँ रहता है? उसी असंख्यात प्रदेश में। अब वो पुनः अधर्म द्रव्य आया। अब काल द्रव्य की तो एक एक प्रदेश ही है, एक एक प्रदेश पर एक एक खचित है, उसको दिक्कत नहीं है। उसने बराबर जगह घेर ली अपनी अपनी, एक एक प्रदेश में एक एक काल द्रव्य खचित हो गया। तो असंख्यात और असंख्यात प्रदेशों में खचित हो गया। अब और जीव और पुद्गलों की चर्चा करो। जीव कितने अनंत, कितने अनंत, अक्षय अनंत कहते हैं। इतने अक्षय अनंत, हमको तो चिंता होती है 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष चले जाते हैं। और ये क्रम कब से चल रहा है? अनादिकाल से चल रहा है। तुम जरा स्वाध्याय क्यों नहीं करते हो? क्या करना स्वाध्याय करके? क्यों? कितने जीव मोक्ष जाने वाले हैं? 608। तो 608 में कभी तो नंबर लग जाएगा, शुरू तो करो। नहीं, हम सब स्वाध्याय करने लग जाएंगे और सब के सब मोक्ष में चले जाएंगे तो फिर संसार का क्या होगा? संसार कैसे चलेगा? सबके सब मोक्ष चले जाएंगे तो हो जाएगा ना ऐसा? अरे नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी जैसे सोचने वाले बहुत है, संसार की चिंता करने वाले, उनसे संसार चलते रहने वाला है। नहीं, फिर भी 608 करते करते सब चले गए तो? अरे जाने वाले नहीं है। दोनों तरफ की राशि अनंत है, दोनों तरफ अंत आने वाला नहीं है। वो गणनायोग का बहुत अच्छा छंद लगता है मुझे। ये बराबर जा रहे हैं ना, तब भी न तो निगोद की राशि घटती है, न सिद्धों की राशि बढ़ती है। घटे न राशि निगोद, बढ़े न सिद्ध अनंतता, घटे न राशि निगोद। और ये ऐसा ही क्रम चलता रहता है। ये जिन प्रवचन विनोद, क्या हो? दोनों समुद्र है, दोनों समुद्र है, सागर है अथाह। संसारी जीव भी अक्षय अनंत राशि और सिद्धों की राशि भी अनंत अनादिकाल से क्रम चल रहा है, चलता रहने वाला है। 2 सागर हो, एक सागर से 6 महीने 8 समय में 608 बूंद निकालो और दूसरे सागर में डालो, क्या फर्क पड़ने वाला है? इस सागर में कितना घटेगा, दूसरे सागर में कितना बढ़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अनंत जीव हैं। एक जीव का आकार कितना? एक जीव का आकार कितना? कितना? लोक प्रमाण असंख्यात। एक जीव को लोक प्रमाण असंख्यात जगह चाहिए, तो एक जीव को ही पूरा लोक चाहिए। और यहाँ जीव कितने हैं? अनंत जीव है। तो अनंत जीव कैसे रहते होंगे? क्या व्यवस्था है रहने की? और ऐसे ही पुद्गलों की संख्या तो कितनी है? अनंतानंत। इससे जीव से भी अकेला एक अनंत गुणा नहीं, अनंतानंत गुणा। और वे सब पुद्गल भी इसी असंख्यात प्रदेश में रहते हैं। अब ये रहना कैसे संभव है? अभी जैसे समझो हमारे पास मात्र 15 कमरे हैं, और 15 कमरे हैं और मानो 60 लोग आए, तो क्या करेंगे हम? एक कमरे में 4 लोग रखेंगे, ठीक है, व्यवस्था बन गई, 4 रह सकते थे। लेकिन अब 100 आ गए तो फिर क्या करेंगे? फिर उन्हीं 15 में एडजस्ट कराना पड़ेगा ना। और बढ़ते गए तो करना पड़ेगा, एडजस्ट करके रहो सभी। परंतु असंभव ही हो तो क्या होगा? और यहाँ असंख्यात प्रदेश में इतने रहना संभव है क्या? कहते हैं हाँ, ये संभव है। और ये संभव किसके कारण से बना है? अभी उसको संबंध शब्द मत दो, वो है एक क्षेत्रावगाह के कारण से बना है। ये सभी एक क्षेत्रावगाह रहते हैं। और एक क्षेत्रावगाह का मतलब क्षेत्र वही हो और उस क्षेत्र में स्वयं अवगाह लेते हैं। लेकिन अकेला स्वयं अवगाह लेने से काम नहीं चलेगा। अभी कमलचंद जी साहब आए, पंडित कमलचंद जी,
एक कमरे में रह गए, अवगाह मिल गया उन्हें। फिर पंडित प्रमोद कुमार जी आए, फिर अब उन्हें भी हमें अवगाह देना था। बोला साहब कमलचंद जी अकेले हैं, आप वहाँ चले जाओ। कमलचंद जी ने कहा नहीं, मैं अपने कमरे में नहीं रहने, ऐसा कहा नहीं उन्होंने, उसी कमरे में रह रहे हैं। लेकिन यदि वो एक कहते कि नहीं इस कमरे में नहीं रह सकते हैं तो फिर मुश्किल पड़ती। लेकिन कदाचित हम दुर्जन हो सकते हैं, लेकिन ये जो 6 द्रव्य है ना, ये बड़े सज्जन हैं। और मैं इन 6 द्रव्यों को हमारे मुनिराजों की उपमा देता हूँ हमेशा। ये 6 द्रव्य कैसे हैं? हमारे मुनिराज है ना, ये मुनिराज जैसे हैं। ये मुनियों से क्या संबंध है इसका? हमारे मुनिराज जहाँ रहते हैं वहाँ वो शून्यागार, विमोचितावास, परपरोधाकरण, वो जो भी स्थितियाँ उनकी रहने की होती है, अब वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर किसी दूसरे को आने को मना कर सकते हैं क्या? मना करते हैं क्या? नहीं, उनका दरवाज़ा हो, कदाचित उसमें दरवाज़ा हो तो पहले तो दरवाज़ा होता ही नहीं है, और कदाचित दरवाज़ा हो तो बंद नहीं करते हैं, और कदाचित हवा से बंद हो जाए तो उसमें चिटकनी लगी भी हो तो भी चिटकनी तो अपने आप नहीं लगेगी ना। कुछ नहीं, जहाँ वो बैठे हुए हैं कोई भी आए, अरे अकेला मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कोई भी आकर के रहे, कोई मना नहीं करते ना। जैसे हमारे वो दिगंबर मुनिराज मना नहीं करते हैं सबको, खुला स्थान आओ रहो, ऐसे ही 6 द्रव्य खुले हैं, स्वयं तो रहते ही है और दूसरों को भी अपने में अवगाह देते हैं। तो ऐसा एक दूसरे में प्रविष्ट होकर के रहते हैं। इस कारण असंख्यात प्रदेशी लोक में ये सब रहना संभव हो पा रहा है। इसके लिए पंचास्तिकाय की 7वीं गाथा, पंचास्तिकाय की 7वीं गाथा यह आलाप पद्धति में उद्धृत है, अनेक जगहों पर ये उद्धृत की हुई भी है, आप सबको भी ख्याल में होगी। मैंने कहा यहाँ ले लो, ऊपर आ गई, बोलिए एक साथ सभी। संगम संभावण विजहन्ति। ये सारे के सारे द्रव्य कैसे रहते हैं? अन्योनम पविसंता देनता ओगास मंड मंडस, माने अन्योन्य एक दूसरे में प्रवेश करके, पविसंता, और एक दूसरे में प्रवेश किए बिना रहना ही संभव नहीं है। मैंने प्रारंभ किया था धर्म द्रव्य से, असंख्यात प्रदेशी लोक में धर्म द्रव्य रहा, अब अधर्म द्रव्य, उसी में प्रवेश, अन्योन एक दूसरे में प्रवेश करके, और जहाँ धर्म अधर्म है वहीं पर जीव, पुद्गल, काल द्रव्य, ये सब भी उसी में एक दूसरे में प्रवेश करते हुए अन्योनम पविसंता। और अकेला प्रवेश करे इससे काम नहीं चलेगा। देनता ओगास मंड मंडस, माने एक दूसरे को अवगाह देते हुए, एक दूसरे को अवगाह देते हैं परस्पर में। प्रत्येक द्रव्य की विशेष शक्ति, विशेष गुण की हम चर्चा करते हैं, प्रत्येक द्रव्य की। भाई जीव का है ज्ञान दर्शन चारित्र आदि, पुद्गल का क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण आदि। धर्म द्रव्य का क्या है? धर्म द्रव्य का क्या है विशेष गुण? गति हेतुत्व। अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व। आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतुत्व, और काल द्रव्य का परिणमन हेतुत्व। ठीक है, अवगाहन हेतुत्व ये विशेष गुण किसका है? आकाश द्रव्य का। अच्छा, अवगाहन हेतुत्व ये विशेष गुण है कि सामान्य गुण है? विशेष गुण है कि सामान्य गुण है?
विशेष गुण है, आकाश द्रव्य में पाया जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ सामान्य गुण है। क्यों सामान्य है? ये सब द्रव्यों में है। अकेले आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व तो होता और अन्य द्रव्यों में अवगाहन, अब हेतुत्व तो थोड़ा गौण कर दो, अवगाह देना परस्पर में ये नहीं होता तो ये अनंतानंत द्रव्य असंख्यात प्रदेशी लोक में रह ही नहीं सकते थे। तो ये परस्पर एक दूसरे को अवगाह देते हैं और एक दूसरे को अवगाह देना तभी संभव है जब उसमें ये शक्ति हो अवगाह देने की। तो प्रत्येक द्रव्य में अवगाह देने की शक्ति है। तो फिर अवगाहन हेतु तो अकेला आकाश द्रव्य का गुण क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह स्थान जो है ना असली अवकाश आकाश, वो स्थान आकाश का है, इसलिए असली काम तो उसी का है, आकाश जगह देने का। जैसे पुनः स्मारक भवन में कोई भी आकर के रहे, कमलचंद जी को रूम दिया, किसने दिया? और बाद में प्रमोद जी को रूम दिया, किसने दिया? अब वो कहेंगे कि स्मारक नहीं दिया, नहीं कमलचंद जी ने दिया। तो कमलचंद जी प्रवेश नहीं करने देते तो कमलचंद जी ने दिया कि स्मारक ने दिया? तो स्मारक ने दिया क्योंकि जगह स्मारक की कहलाएगी। ऐसे ही मूल आकाश का स्थान, इसलिए अवगाहन हेतु तो उसका कहते हैं, लेकिन बाकी में भी अवगाह की शक्ति है, तब परस्पर में एक दूसरे में मिलकर रहते हैं। और ऐसा मिलकर न रहे तो रहना ही संभव नहीं है। अब थोड़ा लोक की अपेक्षा से भी विचार करो, लोक में भी ऐसा मिलकर नहीं रहोगे एक दूसरे के साथ में तो रहना ही संभव नहीं है। और तुम यहाँ रहो, तुम वहाँ चले जाओ, फलाना देश इसका है, फलाना उसका है। अभी अपना कौन सा घोषित होने वाला है, कौन सा देश घोषित होता है। ऐसा एक ही रहने की कोशिश करेगा तो रहना ही संभव नहीं है। सब मिलकर रहे, एक दूसरे को अवगाह दे करके रहे तो ही रहना संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। अब ये मिलकर रहते हैं, यदि मिलकर रह रहे हैं तो फिर खिचड़ी हो जाती होगी मिलकर के, सब एक दूसरे में मिलकर के खिचड़ी बन जाती होगी। खिचड़ी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? मेलन तावीर नित्यम सगम स्वभावम न विजहंती। ये निरंतर मिले तो भी मिलने पर भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। मेलन तावीर नित्यम, नित्यम माने कोई कदाचित ऐसा होता होगा ना, थोड़ी देर के लिए मिले, बाद में फिर अपने अपने जैसे हो जाते होंगे, अलग अलग रहते होंगे। अभी कमरे कम है तो एक साथ ठहरा दिया, अब विद्यार्थियों को एक साथ हॉल में ठहरा दिया है, फिर कमरे बन जाएंगे तब सबको अलग अलग कर देंगे। तो जब एक दूसरे में मिलते हैं तब तो एक में खो जाते हैं, और फिर अलग अलग हो जाएंगे जब अलग अलग हो जाएंगे। ये व्यवस्था बनने ही वाली नहीं है। मेलन तावीर नित्यम, नित्य मिलते हैं। जब मिलते हैं तब एक दूसरे रूप हो जाते होंगे, और जब फिर अलग अलग हो जाते हैं तब अपने अपने स्वभाव रूप खो जाते होंगे। ऐसा होगा? कुत्ते की पूंछ पुंगी में डाली, नली में डाली तो क्या हो जाता है? सीधी हो जाती है, हो जाती है सीधी। अच्छा, वहाँ सीधी हो गई ना? नहीं हुई। कैसे पता नहीं हुई? निकाल करके देख लो, और निकालते हैं तो फिर वही। इसका मतलब क्या है? अरे तुम्हें दिख रही है लेकिन अंदर भी कैसी है? वह टेढ़ी ही है। ऐसा कह रहे कि मेलन तावीर नित्यम, नित्य अनादि काल से मिले हैं और अनंत काल तक ऐसे ही रहना है। हम छोड़ चले यह लोक तभी। बहुत अच्छा है कि लोकांत विराजे लिखा। तो ऐसा लिखते कि हम तो ज्यादा गुस्से में आते थे, घर छोड़कर जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे? घर छोड़ करके लौट कर कहाँ होगे? लोकांत विराजे, लोक
छोड़ के जाने की बात के अंदर में जाके अंत में जाके सिद्ध भगवान चले गए कहाँ जाएंगे वह विश्व का द्रव्य है, विश्व नहीं है, मेलनतावी तो ऐसा एक दूसरे में मिल रहे हैं। तो फिर एक में हो गए होंगे ना, खिचड़ी बन गई होगी नहीं बनती है। सगम स्वभावम न विजहंती, अपने अपने स्वभाव को बिल्कुल भी वो नहीं छोड़ते हैं। और इस तरह एक दूसरे में प्रवेश करके रहना, इसको कहते हैं एक क्षेत्रावगाह। अभी इसे संबंध शब्द नहीं दे रहे हैं। दो उदाहरण और हम पढ़ते हैं, आज की चर्चा अपन पूरी करते हैं। एक क्षेत्रावगाह संबंध को कल प्रारंभ करते, फिर गे गायक पर चलेंगे। आज एक क्षेत्रावगाह की बात करते, संबंध की कल बात करेंगे। समय सार में भी जीव भी तो इनके बीच में रह रहा है, और जीव इनके बीच में रहते रहते कहीं इस रूप नहीं हो गया। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल इन सब के बीच में रह रहा है। इन सब के बीच में रहते हुए भी सगम स्वभावम न विजहंती, अपने स्वभाव रूप रहता है। ये दूसरे गाथा की टीका, उसमें से सीधा अकेले उसी विशेषण की तरफ हम बात करते हैं। आया हो सामने तो आप देख लीजिए, नहीं तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अत्यंतम अनंत द्रव्य संकरे अपि स्वरूपाद प्रचवणात् टंकोत्कीर्ण चित स्वभावो जीवो नाम पदार्था स समया। जीव नामक पदार्थ मैं भी मेलनतावी निचम अनादि काल से इन सब के बीच में मिलकर रह रहा हूँ। और कदाचित एक दो हो, दो चार हो, क्या प्रभावित करेंगे मुझे, लेकिन मैं कितनों के बीच रह रहा हूँ। अनंत द्रव्य संकरे अपि, अनंत द्रव्यों में, और ऐसा अलग अलग से नहीं, मिल करके, उसमें मिलकर रहते हुए भी स्वरूपाद प्रचवणात्, मैं स्वरूप से च्युत नहीं होता हूँ। स्वरूप नहीं छोड़ा कभी। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मेरा जो स्वभाव है वो कैसा है? टंकोत्कीर्ण चित स्वभावो, टंकोत्कीर्ण चित स्वभाव है। वह मैं कितना भी इनमें मिल जाऊं, लेकिन वो मेरे ऊपर अंकित है ना। मेले में बहुत सारे बच्चे खो जाते हैं, बहुत खोते हैं, और मेले में ऐसे जो खो जाते हैं उन पर फिल्में भी बहुत बनती है। खो जाते हैं और खो गए, और खोने के बाद में फिर वो फिल्म के अंत में जा कर के मिल भी जाते हैं। वो कैसे मिलते हैं? खो गए और मिले कैसे बाद में? तो पहले ज़माने में वो हाथ पर लिख देते थे, गोंदना नाम गोद देते थे। अब तो धीरे धीरे बंद हो गया। पहले ज़माने के बहुत से लोगों के हाथ पर देखें, और ये अपने माता पिता ने लिखाना बंद कर दिया तो फिर अब अपने आप लिखाने लग गए, और लिखाने लगे तो चित्र विचित्र चित्र बनाने लग गए। क्या बनाने लगे? वो टैटू, हाँ, टैटू बनाने लग गए। वो नाम लिखा जाता था ना, अब वो नाम ऐसा लिखा जाता था जीवन भर नहीं मिटता। और फिर नाम देख लिया कहाँ लिखा, कैसा लिखा है, तो मिल जाता था, तो मिटता नहीं था ना। ऐसा ही इनके बीच में जीव कितना भी एक मेक हो जाए, लेकिन इस पर भी गुदा हुआ है। कैसे? टंकोत्कीर्ण, टाकी से उकेरा हुआ है, माने स्थाई। क्या लिखा कि चित स्वभावो, चैतन्य स्वभावी है, और इसलिए इनके बीच मिलने पर भी वह चैतन्य स्वभावी ही रहता है। इसलिए मिल करके भी जीव नामक पदार्थ ही रहता है। इस बात को समझे तो हम एक क्षेत्रावगाह इनमें रहते हुए भी अपन स्वतंत्र है, इसका ख्याल हमको बराबर आ सकता है। तीसरी गाथा की टीका की एक पंक्ति पढ़ करके आज की चर्चा अपन पूरी करते हैं। कैसा रह रहे हैं ये परस्पर में, एक दूसरे के साथ में रहे ना,
तो कुछ तो असर आ ही जाता है, थोड़ा बहुत तो असर आ ही जाता है। महाराष्ट्र छोड़ करके बहुत साल हो गए, लेकिन मराठी अभी भूले नहीं हैं। तो बीच बीच में कभी कभी मराठी के कुछ वाक्य याद आ जाते हैं। तो मराठी में कहावत है, बहुत से महाराष्ट्र वाले हैं समझ जाएंगे। मराठी में कहावत है, ढवळ्यापाशी पोळा बांधला, वान नाही पण गुण लागला। ऐसा कहते हैं। माने जो ये बैल होते हैं ना, अलग अलग रंगों के होते हैं, ज़्यादातर सफ़ेद देखे होंगे, लेकिन कोई पीला भी होता है, कोई काला भी होता है, जैसे गाय होती है ऐसे अलग अलग रंगों के होते हैं। तो धौला माने सफ़ेद और पोला माने जरा पीला कलर का हो, ये दो, थोड़ा पीले वाला था और एक सफ़ेद वाला था, इन दोनों को एक साथ एक जगह बांध दिया। तो कहते जो सफ़ेद है वो पीला हो जाता होगा, पीला है वो सफ़ेद हो जाता होगा, वो गिरगिट कदाचित रंग बदलता होगा, गिरगिट को देख के रंग बदलता है, खरबूजे को देख के रंग बदलता है। कहते हैं बैल नहीं बदलता है, तो वो नहीं बदलता। लेकिन वहाँ एक बात लिखी, वान नहीं पण गुण लागला। वर्ण तो नहीं बदलता, लेकिन गुण माने दोष जल्दी ले लेते हैं ना। तो एक बैल उसमें से बिल्कुल सीधा हो, किसी को सींग नहीं दिखाता, और दूसरा सींग दिखाता हो, वो एक साथ बांधोगे ना, वो दूसरा सींग दिखाना छोड़ेगा नहीं उसको देख के, लेकिन सींग दिखाने वाले को देख कर दूसरा भी सींग दिखाना शुरू कर देगा। तो वहाँ कहा कि ये आपस में थोड़ा बहुत गुण लग जाता है। तो ऐसा ही ये द्रव्य जीव इनके बीच में रह रहा है। सभी द्रव्यों की बात है यहाँ, तीसरी गाथा में तो सभी द्रव्यों की बात है। तो ये ऐसा रह रहे हैं, तो फिर थोड़े बहुत गुण एक दूसरे को लग जाते होंगे? तो नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते हैं? आया आपके सामने आया हो तो देख लीजिए, तीसरी पंक्ति ऊपर से, स्वकीय द्रव्य अंतर्मग्न अनंत स्वधर्म चक्र चुंबिनो अपि परस्परम अचुंबन्तः अत्यंतम प्रत्यासत्तावपि नित्यमेव स्वरूपाद अपतन्तः। और भी है विशेषताएं, दो ही विशेषताओं की पे ध्यान दें। सभी द्रव्य कैसे हैं? वे सभी द्रव्य अपने अनंत धर्म जो अपने में है, सब में, उन अनंत धर्मों का चुंबन अर्थात स्पर्श तो करते हैं, लेकिन परस्पर एक दूसरे का स्पर्श भी नहीं करते। परस्परम अचुंबनता अत्यंत प्रत्यासत्तवपि, और ये स्पर्श नहीं करना उस स्थिति में नहीं है कि जब दूर दूर रहते हो। प्रत्यासत्तव माने एक दूसरे में प्रविष्ट होकर के रह रहे हैं, और प्रविष्ट होकर रहने पर भी एक दूसरे को छूते नहीं हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। ये तो आचार्यों की अटपटी बातें हैं, जैन दर्शन की अटपटी बातें हैं। एक दूसरे में प्रवेश करके रह रहे हैं और एक दूसरे को छूते नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं ख्याल में आ रहा हो तो 14वीं गाथा याद करो, अबद्ध पुट्ठम। क्या उदाहरण दिया? अबद्ध स्पृष्ट के लिए क्या उदाहरण दिया? वहाँ कमलिनी पत्र का उदाहरण दिया। कौन सा कमलिनी पत्र? जो पानी में डूबा हुआ है। तो पानी में डूबा हुआ कमलिनी पत्र, डूबा हुआ पानी में, पानी को छू रहा है कि नहीं छू रहा है? पानी को स्पर्श करता है कि नहीं करता है? कहते डूबा होने पर भी पानी को स्पर्श नहीं करता, उसकी ऐसी विशेषता है। ऐसा ही प्रत्येक द्रव्य अपने अनंत धर्मों का स्पर्श करता है। वह अपने आप में अनंत धर्मों से इतना परिपूर्ण है, वह अपने आप में घन ठोस है, गुणों का घन पिंड है, कि उसमें दूसरे के प्रवेश का स्थान ही नहीं है। इसलिए परस्पर रहते हुए भी परस्पर स्पर्श नहीं करता। तो या छूता नहीं का अर्थ ही है उनके स्वभाव को ग्रहण नहीं करता, अपने अपने स्वभाव रूप ही रहते हैं। तो हमें इस स्वरूप को समझकर, इस स्वरूप को विचार करके
अपनी महिमा आनी चाहिए। इस विश्व में जीव नामक द्रव्य के रूप में इतने अनादिकाल से सबके बीच रहता हुआ भी मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और चैतन्य स्वरूप ही रहने वाला हूँ। मुझे यह भी अहम करने को, सबके बीच में रह रहा हूँ, एक क्रम से चर्चा आएगी, मुझे यह भी अहम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये वहम भी पालने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बिना किसी का नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा दूसरे के बिना नहीं चल सकता। एक अपेक्षा, एक सापेक्षता से ये अहम करोगे तो भी संबंधों को नहीं समझ रहे हैं, और मेरे बिना नहीं चलता ऐसा कहोगे तो भी बराबर संबंधों को नहीं समझ रहे हैं। तो इन सब बातों को हम समझें और अपने चैतन्य स्वरूप का स्मरण करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की चर्चा पूर्ण करते हैं।